कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया और इस बार उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में जेनजी का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश के जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा छात्र देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। बीजेपी ने इस बयान को देश के लिए खतरनाक बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो राहुल को क्यों करेगा बर्दाश्त। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस पोस्ट में जेनजी का जिक्र आना बड़ी बात है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते पूरी दुनिया ने नेपाल में जेनजी का सत्ता पलट देने वाला हिंसक प्रदर्शन देखा है। आखिर जेनजी का जिक्र करने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है, अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन अब आपको दो तस्वीरें यहां पर दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पोस्ट है जिसमें वो देश के युवाओं और जेनजी को संबोधित कर संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 8 सितंबर को नेपाल में हुए जेनजी प्रदर्शन से जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने है। वो हिंसक प्रदर्शन सामने आया जिसने भारी नुकसान नेपाल को पहुंचाया। और आइए अब आपको राहुल गांधी का वो एक्स पोस्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने जेनजी का जिक्र किया। क्या लिखते हैं राहुल गांधी और क्यों इस पर सवाल उठे, अब आपको दिखाते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने लिखा, देश के युवा देश के छात्र देश के जेनजी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिया कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। जेनजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो जेनजी है ये जेनजी ही संविधान को बचाएंगे। उन्होंने लिखा, देश के युवा देश के स्टूडेंट्स देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। ये राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया, जेनजी का जिक्र किया गया। और ये वही जेनजी है जो बीते हफ्ते हमने देखा नेपाल में, जिसने सड़कों पर उतरकर नेपाल में कैसे एक बड़ी जो तस्वीर है सत्ता की वो बदल कर रख दी थी। %% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दीजिए, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेनजी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेनजी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेनजी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेनजी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा। वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप करो तैयारी। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई
समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन ज़ी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता है जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपने घुसपैठिया बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार और समाजवादी पार्टी का समर्थन साफ कर देता है कि जेन ज़ी अब भारतीय राजनीति का नया कीवर्ड बनने जा रहा है। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर ये बार बार जेन ज़ी शब्द का जिक्र क्यों सामने आ रहा है। भारत में ये कहां से आया है इसको भी समझिए और इसका भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है ये समझिए। देखिए, जेन ज़ी के पहले वो पीढ़ी जो जेन वाई के बाद में पैदा हुई है उसे हम जेन ज़ी कहते हैं, यानी कि 1981 से 1996 के बाद और 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं। जी का मतलब वो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है, जेड जो आखिरी लेटर होता है, आखिरी पीढ़ी भी समझ सकते हैं, यानी कि नवीनतम पीढ़ी जो लेटेस्ट पीढ़ी है उसे जेन ज़ी कहा जा रहा है। अब ऐसे में आई जनरेशन और जूमर्स भी इन्हें कहा जाता है। ये वो पीढ़ी है और 1981 के बाद 1996 के बाद ये पैदा हुई है और ये नवीनतम पीढ़ी कहलाई जा रही है। अब देखिए, इनकी पहचान जो है वो खास तौर पे इस तरीके से की जाती है कि ये नवीनतम पीढ़ी है, सबसे आखिरी में पैदा हुई है और अभी तक में लेटेस्ट अपडेट्स है। डिजिटल दुनिया, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया इनके लिए जीवन शैली है। तो ऐसे में ये इनके लिए कोई नई चीज नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है। देखिए, डिजिटल माध्यम से ये अभी जीते आ रहे हैं, इनके लिए ये सारी चीजें नहीं है। इसके पहले अगर जेन वाई की बात की जाए या उसके पहले जेन एक्स की बात की जाए, जिन्हें बूमर्स भी कहा जाता है, उनको भी इनके सामने तमाम चीजें सामने आई थी। और जेन ज़ी की बात की जाए तो आज इनकी उम्र 12 से 28 साल तक के बीच में है, यानी कि 1997 के बाद पैदा हुए ये सभी लोग। अब भारत में ये आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि भारत जो है वो यंग नेशन के तौर पर कहा जाता है और वो इसी वजह से है। स्कूल, कॉलेज और जॉब अपनी शुरू कर रहे हैं। सबसे जागरूक है, सबसे तेजी से राय बनाने वाली भी यही पीढ़ी है।